जैसा कि आपने सुना होगा कि क्रिप्टो करेंसी से बहुत से लोग बहुत जल्दी करोड़पति बने और बहुत जल्दी रोडपति बने हैं। तो यहाँ पर इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ में क्रिप्टो करेंसी क्या है उसको पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि क्रिप्टो कैसे काम करता है, किस बेस पर यह बना है और क्यों बना है। टोटल सारी बातें इस वीडियो के अंदर हम क्रिप्टो करेंसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है युवराज प्रजापत और आज हम बात करने वाले हैं क्रिप्टो करेंसी के बारे में कि क्रिप्टो करेंसी क्यों बना और किस लिए बना और कैसे काम करता है। तो क्रिप्टो करेंसी को डिफाइन करने से पहले एक बेसिक और बहुत छोटी डेफिनेशन समझ लेते हैं कि क्रिप्टो करेंसी क्या है। तो थोड़ा इंग्लिश की फॉर्म में आपको बोलूं तो क्रिप्टो एक वर्चुअल और डिजिटल करेंसी है। अब थोड़ा सा डिफरेंस बताता हूं, वर्चुअल और डिजिटल क्या होता है। वर्चुअल और डिजिटल मतलब एक ही होता है, बट हमारी बेसिक लाइफ से इसका कैसे लेना देना है वो मैं आपको बताता हूं। जैसे कि आपके पास पैसे है या रुपए है, मतलब वो एक फिजिकल फॉर्म में जिसको आप टच कर सकते हो। चाहे आपके पास सोना है या चांदी है, आप उसको महसूस कर सकते हो, टच कर सकते हो, फील कर सकते हो। बट जो क्रिप्टो है वो एक ऐसा एसेट है जो केवल और डिजिटल एसेट है जो आपके वॉलेट के अंदर सेव होता है, जिसको आप फिजिकल फॉर्म के अंदर टच नहीं कर सकते हो। जैसे आपने क्रिप्टो का नाम सुना होगा तो बिटकॉइन है, इथेरियम है, बाइनेंस कॉइन है, बहुत से बड़े बड़े क्रिप्टो है जिसको आप फिजिकल फॉर्म में टच नहीं कर सकते, जो आपके ओनली एंड ओनली वॉलेट के अंदर रहेगी और वॉलेट के अंदर सेव रहेंगे। जैसा कि रुपया है और जो है यहाँ पर गोल्ड है, तो उनकी भी एक जो गोल्ड है उनकी भी वैल्यू है, पैसों की रुपए की भी वैल्यू है, बट आप उनको फिजिकली टच कर सकते हो, फिजिकली महसूस कर सकते हो। तो वह डिफरेंस जो है क्रिप्टो और जो यहाँ पर नॉर्मल बेसिक करेंसी के बीच में है। अब करेंसी में भी दो टाइप की करेंसी होती है, एक फिएट होती है, एक करेंसी होती है। फिएट जिसको बोलते हैं जो हम रुपीस यूज करते हैं, या डॉलर होते हैं, यूरो होते हैं, जो एक कंट्री द्वारा रेगुलेट किया जाता है, उसको हम बोलते हैं फिएट करेंसी। और जो डिजिटल करेंसी या फिर ओनली करेंसी हम बोलते हैं, जो होते हैं यहाँ पर बिटकॉइन है और जो इथेरियम है, ये सारी जो करेंसी के अंदर आते हैं क्रिप्टो करेंसी, और वो है फिएट करेंसी। तो ये एक थोड़ा सा डिफरेंस रहा यहाँ पर करेंसी डिजिटल कैसे है क्रिप्टो, और ये मैंने आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बताया। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि क्रिप्टो क्यों बना, इसका बनाने की वजह क्या थी। तो क्रिप्टो बनाने की वजह को बताने से पहले मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा जिसको आप एक अच्छी तरीके से समझ पाएंगे कि क्रिप्टो के फायदा क्या है और क्रिप्टो क्यों बनाया गया है। अगर आपका कोई भी फ्रेंड, अभी आप इंडिया में हो और आपका कोई भी मित्र जो है अमेरिका में रहता है, अगर आपको उसको $100 भेजने हैं या फिर इंडियन रुपीस के अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊं तो आपको 8,500 रुपए उसको सेंड करने हैं या उसको आपको सेंड करने हैं, तो बहुत टाइम लगेगा। आपको बैंकिंग ट्रांजेक्शन करोगे, उसके अंदर चार्ज भी आपका लगेगा और कुछ दिन लग जाएगा उस ट्रांजेक्शन को आपके फ्रेंड के पास जाने में। बट यहां पर आता है क्रिप्टो करेंसी, जिसके अंदर यह है कि आपका फ्रेंड किसी भी कंट्री में हो, वहां पर ओनली इंटरनेट होना चाहिए और उसके पास क्रिप्टो का वॉलेट होना चाहिए। तो वहां पर अगर उसके पास क्रिप्टो है, क्रिप्टो का वॉलेट है, तो आप जो है $100 क्रिप्टो में लेकर उसको सेंड कर सकते हो और वो मात्र 5 मिनट से ज्यादा आपका टाइम नहीं लेगा सेंड करने के अंदर। तो ये एक फास्टेस्ट स्पीड प्रोवाइड करता है क्रिप्टो के ट्रांजेक्शन, जो हमको यहाँ पर बैंकिंग ट्रांजेक्शंस मदद नहीं करते हैं। अब बात है कि जो बैंकिंग ट्रांजेक्शन होते हैं वो यहाँ पर आपका जो है हिस्ट्री सेव करते हैं। आपका बैंक के पास हिस्ट्री रहता है, ट्रांजेक्शन हिस्ट्री, आपका एप्लीकेशन के पास ट्रांजेक्शन हिस्ट्री रहता है और गवर्नमेंट के पास में भी रहता है। बट यहाँ पर आता है क्रिप्टो, जो एक ब्लॉकचेन बेस पर चलता है। ब्लॉकचेन क्या है उसको भी मैं आपको समझाने वाला हूँ। तो जो यहाँ पर क्रिप्टो ब्लॉकचेन बेस पर चलता है तो वो बहुत सिक्योर है, बहुत सेफ है। आपका कोई भी डेटा, ट्रांजेक्शन का डेटा होता है, वो किसी के भी पास नहीं जाता है, वो केवल और केवल आप तक सीमित रहता है, आपका जो डेटा होता है। अब समझते हैं कि ब्लॉकचेन क्या है, ब्लॉकचेन का यूज क्या है, क्योंकि आपने नाम तो बहुत सुना होगा क्रिप्टो इंडस्ट्री में, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, ब्लॉकचेन क्या होता है, तो वो थोड़ा समझ लेते हैं। वैसे मैं बात करूं तो जो इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो ब्लॉकचेन को सपोर्ट करती है और हर कंट्री ब्लॉकचेन को सपोर्ट करती है, क्योंकि आने वाला जो समय है वो ब्लॉकचेन का है। क्योंकि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक ऐसी चेन टेक्नोलॉजी है जिसको आप एक तरीके से चेन बोल सकते हो कि आगे से आगे जो एक दूसरे को जोड़ती जाती है, लिंक करती जाती है, तो वो एक चेन टेक्नोलॉजी है। जैसे कि आपने आपके फ्रेंड को एक ट्रांजेक्शन किया, जैसा कि मैंने बोला वो अमेरिका में रहता है, तो आपने उसको एक फंड ट्रांसफर किया। अब वो फंड क्रिप्टो में जाएगा कैसे, ये एक मेन मैटर होता है। तो उसके बीच में आता है एक शब्द जो है माइनिंग। माइनिंग मतलब खुदाई नहीं, माइनिंग मतलब जो रिग लगी हुई होती है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री जो रिग लगाती है। जैसे अभी एक कंट्री बहुत ज्यादा चर्चा में रही थी, वो थी एल सल्वाडोर, क्योंकि इन्होंने फर्स्टली जो है क्रिप्टो जो यहाँ पर बिटकॉइन को अपना करेंसी घोषित किया, बिटकॉइन को यहाँ पर इनको यूज ज्यादा इंक्रीमेंट किए इन्होंने बिटकॉइन के। तो वहां पर बहुत सी बड़ी बड़ी रिग और बहुत सी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगाई गई यहाँ पर माइनिंग की। तो अब क्या होता है ना, आप बिटकॉइन आपके फ्रेंड को भेज रहे हो तो उसके बीच में एक छोटी सी फीस लगती है, इतनी बड़ी फीस नहीं लगती जितना आप जो है यहाँ पर ट्रांजेक्शन करते हो
बैंकिंग के थ्रू, अगर आपने बैंकिंग में छोटा ट्रांजेक्शन किया छोटी फीस लगेगी, बहुत बड़ा ट्रांजेक्शन किया आपने बैंकिंग के अंदर अमेरिका के लिए तो बहुत बड़ी फीस लगेगी। बट क्रिप्टो में आप कितना भी बड़ा ट्रांजेक्शन करो या कितना भी छोटा ट्रांजेक्शन करो, एक लिमिटेड फीस होती है, हर ब्लॉकचेन की अलग अलग फीस होती है। तो अब जो बिटकॉइन की ब्लॉकचेन होती है ना, वो उसके अंदर माइनर का रोल कैसे आता है, माइनिंग का रोल कैसे आता है, जो ट्रांजेक्शन के अंदर ब्लॉकचेन का रोल कैसे आता है। सबसे पहले तो आप एक जो ट्रांजेक्शन करते हो तो वो एक चेन के अंदर जाता है, जो ब्लॉकचेन की चेन है उसके अंदर आपका ट्रांजेक्शन जाता है और वो चेन बाय चेन आगे बढ़ता है ट्रांजेक्शन, और एक फिक्स टाइम पर जो अगले जो वॉलेट है उसकी चेन में कनेक्ट होकर वो ट्रांजेक्शन उसके वॉलेट में आपका फंड चला जाता है। एक चेन बाय चेन चलता है ये सिस्टम, जो डेटा है ओनली चेन तक ही सीमित रहता है और आप तक ही सीमित रहता है, वो डेटा कहीं नहीं जाता है। अब वहां पर ये माइनर का रोल कहां से आया, माइनिंग का रोल कहां से आया, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि माइनर जो रिग लगाते हैं और उससे जो है अर्निंग करते हैं, माइनिंग करते हैं। अब माइनिंग क्या होता है थोड़ा सा ये समझ लेते हैं। जैसा कि आप एक क्रिप्टो ट्रांजैक्शन करते हैं तो वो ब्लॉकचेन के अंदर चलता है वो आपका ट्रांजैक्शन, तो वो ट्रांजैक्शन को करवाने में जो फीस लगती है ना वो माइनर के पास जाती है। अब वो फीस माइनर के पास क्यों जाती है, तो इसका रीजन ये है कि जो ब्लॉकचेन के अंदर आपका ट्रांजैक्शन हो रहा होता है उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ती है, उसके अंदर एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है। तो वो रिग की मदद से जो माइनर्स होते हैं वो अपने घर की या फिर जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है वो उसको जनरेट करवाते हैं, उसको यहाँ पर देते हैं एनर्जी रिग को, और वो रिग की मदद से ब्लॉकचेन को यहाँ पर एनर्जी मिलती है और ब्लॉकचेन रन करती है उसकी। तो वो जो ब्लॉकचेन रन करवाते हैं, ब्लॉकचेन के ऊपर आपके ट्रांजैक्शंस करवाते हैं रिग लगाकर, आप भी घर पे रिग लगाकर ऐसे अर्निंग कर सकते हैं, माइनिंग कर सकते हैं। अब जो वो माइनिंग होती है वो रिग के द्वारा आगे बढ़ती है उसकी ब्लॉकचेन के अकॉर्डिंग और फाइनली जाकर उसके पास ट्रांजैक्शन पहुंच जाता है। तो इस पूरा प्रोसेस जो होता है वो ब्लॉकचेन बेस पर होता है, जिसमें माइनर का बहुत बड़ा रोल होता है, जो माइनिंग का आप उसको सिस्टम समझ सकते हैं। तो वहां से वो जो फीस होती है उसको वो माइनर अर्न करता है अपने पोर्टफोलियो के अंदर या फिर जो अपनी इनकम बनाता है उसको। अब मैंने आपको बताया कि क्रिप्टो क्यों बनाया गया, एक फास्ट ट्रांजैक्शन के लिए ब्लॉकचेन क्या है, माइनिंग क्या होता है, कैसे काम करता है, सब कुछ मैंने आपको बताया। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि बिटकॉइन क्या है। बिटकॉइन का नाम तो आपने बहुत लोगों ने सुना है कि बिटकॉइन दुनिया का नंबर 1 कॉइन, बिटकॉइन बहुत आगे बढ़ेगा, बिटकॉइन फ्यूचर है, बहुत कुछ सुना होगा। तो सबसे पहले थोड़ा सा बिटकॉइन के बारे में जानकारी लेते हैं। तो बिटकॉइन का जब लॉन्चिंग हुआ था 2009 जनवरी के अंदर इसका लिस्टिंग हुआ था। जो सतोशी नाकामोटो करके एक व्यक्ति थे, उन्होंने इसका व्हाइट पेपर लॉन्च किया था और व्हाइट पेपर लॉन्च करने के बाद में करेंसी मार्केट में आया, बहुत लो क्वांटिटी इसका प्राइस था और आज के समय में आप देखोगे तो 20 लाख से भी ज्यादा इसका प्राइस चल रहा है आज की सिचुएशन के अंदर। तो उसके ग्रोथ रेट को देखो, ग्रोथ रेट से आप पता लगाओ कि इनका जो है फ्यूचर कैसा है आने वाले समय के अंदर। तो अब थोड़ा सा बिटकॉइन के बारे में और जानते हैं कि एक जो है आपका रुपीस होता है या डॉलर होता है, उसको छापने का कोई मतलब पैसा नहीं लगता है, उसको जितना सरकार चाहे उतना छाप सकती है। जैसा कि आपने सुना होगा कि अभी अमेरिका बहुत ज्यादा डॉलर छाप रहा है, डॉलर छापते रहता है। जैसा कि आपने बहुत पहले कुछ एक ऐसी कंट्रियां थी, पिछड़ी हुई कंट्रियां, जिन्होंने बहुत ज्यादा अपनी करेंसी छाप दी थी, क्योंकि इनके पास एक वैलिड होता है कि आप आपका रुपीस या आपका करेंसी कितना भी आप छाप सकते हो। जो गवर्नमेंट होती है वो कितना भी छाप सकती है, जैसे हमारी इंडियन गवर्नमेंट है वो भी आजकल बहुत ज्यादा पैसा छाप रही है। तो ऐसे ऐसे बहुत से जो कंट्री थे उन्होंने बहुत ज्यादा एक्सेस के अंदर पैसा छाप दिया। तो उससे क्या हुआ कि चीजों की महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई, क्योंकि फिर हर एक करोड़पति बन गया तो वो कहेगा भाई 100 की चीज में तो 1000 रुपए में खरीदने के लिए तैयार हूं। तो ऐसे महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई। तो उस महंगाई को देखते हुए वो देश थे जो बहुत ज्यादा दिवालिया होने की कंडीशन पर आ गए। अब आज के समय में डॉलर की बहुत ज्यादा प्रिंटिंग हो रही है, रुपीस की बहुत ज्यादा प्रिंटिंग हो रही है, बट वहां आता है क्रिप्टो, बिटकॉइन। बिटकॉइन की एक लिमिटेड सप्लाई है। अब ऐसे तो सोने और चांदी की जो भी एक लिमिटेड सप्लाई है, बट हमको पता नहीं है कि लिमिटेड है पर कितनी लिमिटेड है, अर्थ में से कितना सोना निकलेगा एक अमाउंट के अंदर ही। हमको मालूम है कि इतना जो अमाउंट के अंदर सोना निकलेगा इससे इन्फिनिटी सोना नहीं है वो, बट कितना निकलेगा, फिक्स कितना निकलेगा वो हमको पता नहीं है। बट बिटकॉइन का हमको फिक्स पता है कि इस दुनिया में इतने ही बिटकॉइन है, इससे ज्यादा बिटकॉइन नहीं बन सकते। तो एक फिक्स करेंसी है, इसलिए उसकी वैल्यू डे बाय डे इंक्रीज होती जाती है। हर एक नया नया बुल रन हमको देखने को मिल रहा है बिटकॉइन और क्रिप्टो मार्केट में 4-4 सालों से। तो ये इसकी ग्रोथ रेट को दिखाता है कि एक लिमिटेड सप्लाई है बिटकॉइन की एक करेंसी डॉलर और रुपीस के मुकाबले। और गोल्ड और सिल्वर में भी इंक्रीमेंट होता है बट स्लो इंक्रीमेंट है, और यहाँ पर क्रिप्टो का बहुत फास्ट इंक्रीमेंट है क्योंकि इसके यूजेज बहुत ज्यादा है, ट्रांजेक्शन में यूजेज, लो फीस, फास्ट ट्रांजेक्शन। बट गोल्ड का है बस गले में पहन लो भाई, इससे ज्यादा यूज नहीं है उसका, बस दिखावे के लिए सोने का प्रयोग होता है। बट एक है कि लिमिटेड सप्लाई है गोल्ड की, तो इसलिए वो बढ़ता जा रहा है यहाँ पर। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं बिटकॉइन के बारे में और क्रिप्टो मार्केट के बारे में। अब बात आती है कि क्या क्रिप्टो करेंसी सेफ है। मैंने इतना कुछ बता दिया आपको, एकदम एक्साइटेड कर दिया कि क्रिप्टो इतना अच्छा है, फास्ट ट्रांजेक्शन होता है। आप तो सोच रहे होगे कि बस
भविष्य ब्राइट है, अब आज ही जाकर इन्वेस्टमेंट कर देता हूँ। तो अब क्वेश्चन ये है कि क्या क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट करना सेफ है, इंडिया में रेगुलेट है, क्या है इंडिया की सिचुएशन, तो वो थोड़ा समझते हैं हम यहाँ पर। तो वैसे एक बात करूँ तो स्टॉक मार्केट है तो उसका मार्केट साइज जो बहुत बड़ा है। अब क्रिप्टो मार्केट क्या है ना, एक नया मार्केट है। 2008-9 में यहाँ पर बिटकॉइन आया, उसके बाद छोटे छोटे कॉइन आए, धीरे धीरे बिटकॉइन आया, इथेरियम आया, बाइनेंस जैसी एक इंडस्ट्री आई, धीरे धीरे ग्रोथ हुई। तो अब एक छोटा मार्केट कैप है, स्टॉक का बड़ा मार्केट कैप है। कोई एक फंड लेके आता है बहुत बड़ा स्टॉक के अंदर लगाता है, वो ज्यादा परसेंटेज के अंदर स्टॉक मार्केट को ऊपर नीचे नहीं कर सकता, बट वहीं पर यहाँ पर बिटकॉइन या क्रिप्टो मार्केट में फंड लाता है तो बहुत ज्यादा उस मार्केट को ऊपर नीचे कर पाता है, क्योंकि उसका मार्केट कैप लो है। मार्केट कैप मतलब उस कॉइन के अंदर पैसे कम लगे हुए हैं। अगर 1 करोड़ लगाए तो 1 करोड़ और ला दिया किसी ने, सीधा उसका प्राइस 2 करोड़ होकर डबल हो जाएगा। वही शेयर मार्केट में 100 करोड़ लगे तो 100 करोड़ आपको लाने पड़ेंगे तो उसका प्राइस डबल होगा। तो मतलब फर्क बहुत ज्यादा है स्टॉक मार्केट और क्रिप्टो मार्केट की मार्केट कैप के अंदर। तो आने वाले समय में तो क्रिप्टो मार्केट की मार्केट कैप जैसे ही ग्रोथ करना स्टार्ट होगी तो मार्केट बहुत अच्छा रहने वाला है ये वाला। अब सेफ्टी का सवाल ये है कि आप इन्वेस्टमेंट करते हो, मार्केट गिर जाता है तो उसका किसी भी मार्केट में गारंटी नहीं है। यहाँ पर अपने अडानी साहब थे, वो बहुत बुरा गिरे अभी, तो उसकी गारंटी नहीं है भाई कि कितना गिरेगा, कितना लॉस होगा। बस ये गारंटी है कि सेबी के द्वारा कि मार्केट आपका कोई भी जो स्टॉक हैक हो जाता है या कहीं भी कंपनी दिवालिया हो जाती है तो आपका जो है फंड थोड़ा सिक्योर रहेगा। बट मार्केट गिरता है, उठता है, पंप होता है, डंप होता है, उसकी कोई गारंटी नहीं है। तो वैसा ही क्रिप्टो के अंदर है मेरे भाई। तो क्रिप्टो के अंदर भी अगर मार्केट गिरता है, उठता है, वो आपका रिस्क मैनेजमेंट है, जितना प्रॉफिट लॉस होगा वो आपका होगा। बट अगर कहीं पर कंपनी एकदम हैक करके भाग गई या दिवालिया होकर भाग गई तो क्रिप्टो में अभी इतना मतलब स्ट्रिक्टनेस नहीं है, थोड़ा बहुत कहीं कहीं स्ट्रिक्टनेस है। इसलिए आपको क्रिप्टो का थोड़ा ज्यादा रिसर्च करके इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है कि कौन सी इंडस्ट्री अच्छी है, किसके अंदर अच्छा पोटेंशियल है, किसकी ग्रोथ रेट अच्छी है, कौन पिछले सालों से यहाँ पर टिका हुआ है मार्केट के अंदर और कितनी उसकी ग्रोथ रेट है। तो वो थोड़ा सा आपको एनालिसिस करना पड़ता है यहाँ पर एक अच्छे और बड़े प्रॉफिट के लिए। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि क्रिप्टो मार्केट बहुत वॉलेटाइल मार्केट है स्टॉक मार्केट से, मार्केट कैप छोटा होने के बावजूद। बट यहाँ पर अब थोड़ा सा देखते हैं कि इंडिया में रेगुलेट है या नहीं है क्रिप्टो। तो 2001 जो मैं आपको 17 की रिपोर्ट बताता हूँ, 17 में बिटकॉइन को, क्रिप्टो को यहाँ पर इंडिया में बैन कर दिया था कि 16-17 के आसपास क्रिप्टो आप नहीं खरीद सकते, इंडिया में कानूनी अपराध है क्रिप्टो को खरीदना। बट वहां पर वापस से कंप्लेन दर्ज हुई, केस लड़ा गया कि क्रिप्टो कैसे बैन है, क्यों कर रहे हो भाई। तो 2019 के अंदर एक रेगुलेशन निकल के आया क्रिप्टो का कि आप क्रिप्टो होल्ड कर सकते हो, आपकी गारंटी है, बैंकिंग ट्रांजैक्शन आप कर सकते हो। बड़े बड़े एक्सचेंज आए फिर इंडिया के, बट अगर कोई कॉइन हैक हो जाता है, दिवालिया हो जाता है, भाग जाता है एक्सचेंज, तो उसकी इंडियन गवर्नमेंट की कोई भी गारंटी नहीं रहने वाली है। तो ये उन्होंने साफ लिख कर दिया। मतलब क्रिप्टो खरीदना आपका जो है कानूनी अपराध नहीं है। 2019 के बाद में आप क्रिप्टो खरीद के होल्ड कर सकते हैं। बट अभी जो कुछ नई रिपोर्ट आई 2022 के अंदर, उसके अंदर क्रिप्टो के अंदर कुछ टैक्सेस जोड़े गए। क्रिप्टो रेगुलेशन तो नहीं लाया, बट मांगने के लिए, पैसा लेने के लिए गवर्नमेंट सबसे पहले हाजिर हो जाती है। तो वहां पर उन्होंने 30% टैक्स लिया। हर एक जो है बाइंग आप सेल करते हो, आपका फंड जो है निकालते हो, विड्रॉल करते हो वहां पर बैंक से क्रिप्टो से, तो आपको 30% टैक्स देना पड़ेगा मेरे भाई, और 1% टीडीएस देना पड़ेगा। अब आप थोड़े हताश हो गए हो तो थोड़ा सा आपको खुश कर देता हूं वापस। बट वो जो है ओनली इंडियन एक्सचेंज के अंदर लागू हुआ है। जो वजीरेक्स है, कॉइन डीसीएक्स है, कॉइन स्विच कुबेर है, ऐसे बड़े बड़े इंडिया के एक्सचेंज है, उनके अंदर ही लागू हुआ है ये नियम। बट बाइनेंस एक बड़ा एक्सचेंज है जिसकी हम थोड़ी सी आगे चल के बात करने वाले। बाइनेंस एक बड़ा एक्सचेंज है, ऐसे इंटरनेशनल एक्सचेंज है जिसके अंदर अभी भी कोई भी आपका 30% टैक्स या टीडीएस नहीं लगता है। तो बहुत सेफ है। वहां पर जीरो फंड के अंदर आपकी ट्रेडिंग होती है, जीरो फंड डिपॉजिट, जीरो फंड विड्रॉल के साथ में होती है। तो यहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से अभी क्रिप्टो रेगुलेट है, कोई भी बैन नहीं है। आगे जो भी न्यूज आती है, अपडेट आती है, हम आपको शेयर करेंगे। और बैन करने की अभी किसी की औकात नहीं है। क्रिप्टो की इतनी पावर हो गई है कि कोई इसको बैन करने का नहीं सोच सकता है किसी भी कंट्री के अंदर। अब चाइना की बात अलग है, बट चाइना अभी भी भुगत रहा है। चाइना अभी भी पीछे पड़ा है कि हमको ब्लॉकचेन अच्छी लगती है, एनएफटीज अच्छा लगता है, बट वो क्लियरली बोल नहीं पा रहा है। तो यहाँ पर इंडिया का फ्यूचर ब्राइट है अगर क्रिप्टो को एक्सेप्ट करता है तो। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं क्रिप्टो इंडस्ट्री के अंदर। अब इतना मैंने बता दिया है आपको क्रिप्टो क्या है, कैसे काम करता है, रेगुलेट है या नहीं। अब रेगुलेट की बात आई तो अब तो भाई खरीदना ही पड़ेगा क्रिप्टो को। तो अब क्रिप्टो खरीदे कहां से, तो थोड़े एक्सचेंज बताता हूं। जैसे आप जो है स्टॉक मार्केट में अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको पता होगा कि ब्रोकर्स होते हैं, जैसे ज़ेरोधा है, एंजल वन है। तो यहाँ पर ब्रोकर्स नहीं बोलकर एक्सचेंज बोलते हैं। एक्सचेंज बोलते हैं तो एक्सचेंज में दुनिया का नंबर 1 जो एक्सचेंज है वो है बाइनेंस एक्सचेंज। बाइनेंस दुनिया का नंबर 1 एक्सचेंज है। उसकी नई टेक्नोलॉजी के लिए वो जाना जाता है बाइनेंस एक्सचेंज। और इंडिया में आपको चाहिए कुछ इंडियन एक्सचेंज, वहां पर टैक्स देना पड़ेगा मेरे
मेरे भाई। बट इंडियन आपको पसंद है, लेना है तो वजीरेक्स है, कॉइन DCX है, कॉइन स्विच कुबेर है, ऐसे आप देख सकते हैं। कॉइन DCX थोड़ा अच्छा एडवांस है तो आप प्रीफर कर सकते हैं, वरना मैं तो भाई बाइनेंस ही यूज करता हूं। अगर आप बाइनेंस यूज करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहां से जाकर आप अकाउंट बनाते हैं तो 10% आपको फीस, ट्रेडिंग फीस के अंदर भी डिस्काउंट मिलेगा। अब बाइनेंस पर अकाउंट बना लेगी आपको नॉर्मल KYC वगैरह करनी पड़ेगी, ज्यादा हार्ड एंड टफ नहीं। यहाँ पर भाई ज़ेरोधा के अंदर तो बहुत डिटेल देनी पड़ी मेरे को, इतना डिटेल मैंने अपनी लाइफ में आज तक नहीं दिया। बट क्रिप्टो के अंदर बाइनेंस के अंदर बहुत सेफ है, कोई ज्यादा डिटेल देने की जरूरत नहीं है। नॉर्मल एक आपका आइडेंटिटी प्रूफ लगेगा, आपका एड्रेस, मोबाइल नंबर और ईमेल, और हो जाएगा आपका अकाउंट क्रिएट। अब बात आती है जो बाइनेंस एक्सचेंज है ना, वो सेफ एक्सचेंज है ही नहीं है। वैसे तो दुनिया का नंबर 1 एक्सचेंज सेफ एक्सचेंज है, यहाँ पर मैं कहता हूँ। और उन्होंने एक रिपोर्ट दी थी, उसके अनुसार इन्होंने ये भी बताया था कि अगर एक्सचेंज किसी भी रीजन से हैक हो जाता है, बर्बाद हो जाता है, दिवालिया हो जाता है, तो हमारे पास बैकग्राउंड में इतना फंड है कि लोगों का जितना भी फंड लगा हुआ है मार्केट के अंदर, हम एक बार वापस उन सबको दे सकते हैं, अपना ट्रस्ट कायम रख सकते हैं। तो इसलिए बाइनेंस के ऊपर ट्रस्ट है। अब बाइनेंस जो है ना एक सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज है। अब यहाँ पर दो फॉर्म आती है, एक सेंट्रलाइज फॉर्म आता है, एक डिसेंट्रलाइज फॉर्म आता है। अब डिसेंट्रलाइज क्या है, सेंट्रलाइज क्या है? अब सेंट्रलाइज वो होता है मेरे भाई जिसको कोई भी कंट्रोल करता है। जैसे मैंने कोई अपनी कंपनी खड़ी कर दी फाइनेंस की बातें करके, तो उस पर मेरा कंट्रोल है। जब मैं चाहूँ किसी को उस कंपनी के अंदर ले सकता हूँ, जब मैं चाहूँ उस कंपनी को बंद कर सकता हूँ, जब मैं चाहूँ उस कंपनी से किसी को निकाल सकता हूँ। बट जो डिसेंट्रलाइज वो चीज़ है, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज होते हैं। ये दो फॉर्म एक्सचेंज की है, एक सेंट्रलाइज एक्सचेंज जो बाइनेंस है, वजीरेक्स है, कॉइन DCX है। एक डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज होते हैं जिसके अंदर पैनकेक स्वैप है, ट्रस्ट वॉलेट है और यहाँ पर यूनिस्वैप है। बड़े बड़े अभी एक्सचेंज बने हैं जो है डिसेंट्रलाइज। डिसेंट्रलाइज में क्या होता है ना मेरे भाई, किसी का भी कंट्रोल नहीं होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि बाइनेंस कभी दिवालिया हुआ तो वो आपको पैसे देगा। अगर बाइनेंस दिवालिया हो ही ना, मतलब अगर बाइनेंस सेंट्रलाइज हो ही ना, मतलब सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज में ये फर्क है कि डिसेंट्रलाइज जो एक्सचेंज होते हैं वो कभी हैक ही नहीं हो सकते, क्योंकि उस पर किसी का भी कंट्रोल नहीं होता है। उसका आपका जो भी ट्रांजेक्शन होता है, जो भी आपका डेटा होता है, मात्र आप तक सीमित रहता है, वो है डिसेंट्रलाइज, किसी का कंट्रोल नहीं मेरे भाई। और सेंट्रलाइज वो है जिस पर यहाँ पर ये जो बाइनेंस जैसी कंपनी है उनका थोड़ा सा कंट्रोल रहता है आपके वॉलेट के ऊपर। तो सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज में ये फर्क है। अभी वैसे इतना डिसेंट्रलाइज में जाने की आपको ज्यादा जरूरत नहीं है। आप चाहो तो नए बंदे हो तो सेंट्रलाइज में जाने की कोशिश करो, सेंट्रलाइज समझ में आ जाता है तो फिर बड़ा फंड है तो धीरे धीरे डिसेंट्रलाइज के अंदर वॉलेट के अंदर आप सेव करके रख सकते हो उसको। तो ये डिफरेंस रहा डिसेंट्रलाइज और सेंट्रलाइज के अंदर। अब यहाँ पर क्रिप्टो मार्केट तो कवर हो गया हमारा पूरा। अब स्टॉक मार्केट और क्रिप्टो मार्केट दोनों में डिफरेंस क्या है, थोड़ा सा डिफरेंस बड़ा इंटरेस्टिंग है, आप जान लो। यहाँ पर स्टॉक मार्केट क्या है ना भाई, एक एक कंट्री का होता है। क्रिप्टो मार्केट कोई कंट्री का नहीं होता है, वर्ल्ड वाइड होता है, पूरी दुनिया मिलकर चलाती है क्रिप्टो को। और इंडियन स्टॉक मार्केट, यूनाइटेड स्टॉक मार्केट, ये जो स्टॉक मार्केट है हर कंट्री के होते हैं अपने अपने स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट का टाइम है इंडिया का जो है यहाँ पर 9 बजे से 3:30 बजे तक और मंडे से फ्राइडे तक। बट यहाँ क्रिप्टो मार्केट 24/7, कहीं पर रोक टोक नहीं है, 24/7 है। कभी भी जाओ, नींद खुले जब रात को ट्रेडिंग करो, इन्वेस्टमेंट करो, जो आपकी इच्छा करती है वो करो। 24/7 कोई लॉक नहीं है, कोई भी वीक की छुट्टी वगैरह नहीं है, 1 मिनट के लिए भी मार्केट बंद नहीं होता है यहाँ पर। ये जो यहाँ पर थोड़ा बेसिक डिफरेंस है। और एक जो डिफरेंस है कि स्टॉक मार्केट को सेबी कंट्रोल करता है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। बट यहाँ पर क्रिप्टो को कोई कंट्रोल नहीं करता है, ये स्वतंत्र है, एक इंडिपेंडेंट है क्रिप्टो एक तरीके से। तो ये थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस था स्टॉक मार्केट क्रिप्टो मार्केट के। आने वाले टाइम में हम एक बड़ी वीडियो लाएंगे स्टॉक मार्केट वर्सेस क्रिप्टो मार्केट। तो इस वीडियो के अंदर जो भी क्रिप्टो मार्केट था, कैसे काम करता है, किस बेस पर चलता है, क्यों बनाया गया मेरे भाई, कैसे आने वाला फ्यूचर है इसका, सब कुछ मैंने आपके साथ में यहाँ पर इस वीडियो के अंदर शेयर किया। तो अगर ये आपको वीडियो इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जल्दी से मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर।